नमस्ते दोस्तों, मैं प्रभजोत कौर जोत मोहाली से। मेरी कहानी का शीर्षक है बहुत देर कर दी तुमने। शशि का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने घबराकर उस कैफ़े की तरफ एक नज़र भरकर देखा और मन ही मन सोचने लगी कि उसने अमन की बात मानकर कोई गलती तो नहीं की। क्या वह अपने दिल को समझा नहीं सकती थी? क्यों अमन का फ़ोन आते ही वह चल पड़ी, फिर उसी मोड़ पर जहाँ से उनके रास्ते अलग हुए थे? क्यों चुना अमन ने वही कैफ़े? 2 साल के अंतराल के बाद कैसी होगी ये मुलाकात? लाखों सवाल थे उसके जहन में अमन से पूछने के लिए। उसने घड़ी की तरफ देखा और सोचने लगी कि 2 साल में कितना कुछ बदल गया है। अगर नहीं बदली तो बस अमन की देर से आने की आदत। वो कॉलेज के दिनों के बारे में सोचने लगी, कैसे अमन घंटों इंतज़ार करवाता और फिर चेहरे पर अद्भुत सी मुस्कुराहट लाकर कान पकड़कर माफ़ी मांग लेता और देर होने के कारण बताने लगता। कल्पनाओं में खोई शशि मंद मंद मुस्कुरा रही थी कि अचानक उसके कानों ने उसका नाम सुना, शशि, शशि, और वे अपने ख्वाबों से बाहर आ गई। अमन उसके सामने था, उसी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। दोनों ने उत्साहित होकर एक दूसरे को गले से लगा लिया। लेकिन शशि ने एकदम से ही खुद को अमन की बाहों से निकाल लिया। शशि की दोस्त प्रीति भी उसके साथ थी। अमन ने प्रीति का औपचारिक अभिवादन किया। तीनों कैफ़े के अंदर पहले से ही बुक किए हुए मेज़ पर बैठ गए। अमन बहुत उत्साहित था और लगातार शशि को देखे जा रहा था। अमन ने वही पुरानी कड़क चाय ऑर्डर की। शशि की सवालिया नज़रें अमन की तरफ देख रही थी और हजारों सवाल थे जहन में, पर वह उससे कुछ भी ना पूछ सकी और लबों पर मुस्कान लिए उसकी तरफ देखती ही गई। अमन ने शशि से पूछा, कैसी हो? शशि ने कहा, बहुत बढ़िया, बस हर पल तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। तुम मिलने आ गई, बेहद शुक्रिया। अब मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। अमन बड़े उल्लास और जोश से शशि को बताने लगा, मैंने तुझे सरप्राइज़ देने के लिए तुमसे कोई राब्ता नहीं रखा। मैंने एक मकान लेकर उसे बिल्कुल वैसे ही सजाया है जैसे हम दोनों ने सपना देखा था। शशि, तुम्हारी पसंद के हर कमरे के पर्दे, दीवारों के रंग, तुम्हारी पसंद के फर्नीचर से मैंने अपने घर को सजाया है। बस अब तुम जल्दी से मेरे साथ घर बसाने को तैयार हो जाओ। कल मेरे मम्मी पापा तेरे घर तेरा हाथ मांगने आ रहे हैं। शशि ने कोई जवाब ना दिया, बस देखती रही और टेबल पर सर रख लिया। अमन अपने ही मूड में सुनाए जा रहा था कि उसने क्या क्या तैयारियां की हैं शशि के साथ ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। प्रीति ने देखा, शशि तो जा चुकी है हमेशा के लिए। उसने बाहर जाकर प्रीति के घर फ़ोन किया और एम्बुलेंस शशि को लेने आ गई। एम्बुलेंस देख अमन बहुत घबरा गया, झटके से खड़ा हो गया और प्रीति की ओर हैरत भरी नज़रों से देखने लगा। प्रीति ने उसे बताया, 1.5 साल से शशि को लंग कैंसर था, जो अब बहुत भयानक रूप अख्तियार कर चुका था। बहुत इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुई, सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसके दिल ने तो हमेशा से ही तुम्हारा इंतज़ार था। वह आखिरी सांस तुम्हारी बाहों में लेना चाहती थी। कायनात ने आज उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे दिल को उससे मिलने के लिए मजबूर कर दिया और तुम आ गए। अमन ने कहा, प्रीति, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे इस हालत में अकेला कभी ना छोड़ता। प्रीति ने कहा, शशि ने हम सबको कसम दी थी, बस वे पहले की तरह ही तुम्हारा इंतज़ार करते करते और तुम्हारे देर से आने के बहाने सुनते सुनते ही तुम्हें अलविदा कहना चाहती थी।
अमन और प्रीति की आंखों से आंसुओं की अविरल धार बहने लगी। आज अमन को अपने देर से आने की आदत पर पछतावा हो रहा था। उसकी शशि इंतज़ार करते करते हमेशा के लिए उससे दूर जा चुकी थी। धन्यवाद।